ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण जलाद शांति प्रकरणम है, इसका 34वां श्लोक। जागृत के पदार्थ भी मिथ्या है, इसमें स्वप्न आदि के दृष्टांत के आधार पर बता रहे हैं। 34वें श्लोक में आ गया, न युक्तम दर्शनम गत्वा कालस्य नियमात गतौ। स्वप्न में जहाँ स्वप्न देख रहा है वहाँ जा कर के स्वप्न देख रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि काल का नियम नहीं है। गमनागमन में जितना काल लगता है उतना वहाँ पे लगा नहीं है। थोड़े ही समय में बहुत दूर में स्वप्न देखता हुआ मालूम पड़ता है, और बहुत अधिक काल का भी स्वप्न देख लेता है थोड़े ही समय में, इसलिए वह वास्तविक वहाँ पे नहीं पहुँचा है। और प्रतिबुद्धश्च वही सर्वस, प्रतिबुद्ध जाग गया तो जहाँ स्वप्न देख रहा था वहाँ नहीं जागता, बल्कि जहाँ सोया था वहीं पे जागता है। इसलिए वहाँ का देश काल आदि मिथ्या है, पदार्थों का दर्शन मिथ्या है। ये हो गया था। 35वां श्लोक चलेगा 35वीं कारिका टीका में। किंच यथा स्वप्ने विसंवादाद अप्रामाण्यम इष्टम। स्वप्न में विसंवाद होता है। विसंवाद का मतलब होता है सफल प्रवृत्ति का जनक है। वहाँ का जो पदार्थ है, जैसे स्वप्न के जल आदि है, जागृत में प्यास नहीं मिटा पाएंगे, जागृत की तृष्णा के निवर्तक नहीं है। तो विसंवाद होने से स्वप्न के बारे में कोई संवाद नहीं है, उसकी सत्यता का व्यापक नहीं है। 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए, विसंवादातिथि स्वप्न ज्ञानम अप्रमापकम अप्रमात्मकम। स्वप्न ज्ञान प्रमात्मक नहीं है, मिथ्या ज्ञान है। विसंवादात विसंवाद हुआ है। सुक्तम, देखो स्वप्न ज्ञानम अप्रमात्मकम विसंवादात। विसंवादात हेतु हो गया विसंवाद। विसंवाद होता है क्यों? जैसे सुक्त इदम रजतम इति ज्ञानवत। सुक्त और रजतम ये जो ज्ञान है, विसंवाद होने से परमात्मक नहीं है। विसंवाद यानी वो सत्य है ऐसा कोई सिद्ध करने वाला दूसरा प्रमाण नहीं है। संवाद मतलब प्रमाणांतर से सम्मति मिलना। विसंवाद मतलब प्रमाणांतर से सम्मति नहीं मिलना। तो यहाँ पे सुक्त और रजतम इति ज्ञानवत इति अत्र अनुमानम विवक्ष्य। अत्र विसंवादात इत्यस्य, विसंवादात का क्या अर्थ है? जागृत प्रमा बाधित विषयकत्वाद इत्यर्थो अवगंतव्य। जागृत प्रमा से बाधित विषय वाला है, इसलिए उसमें विसंवाद है, संवाद नहीं है। अन्य प्रमाण से सम्मति नहीं मिल रहा है, बल्कि अन्य प्रमाण से उसके विषय का वाद हो रहा है, तो विसंवाद हो गया ना। तो स्वप्न के में विसंवाद होने से उसको अप्रामाण्य मानना पड़ेगा। स्वप्न ज्ञान को प्रमाण रूप से नहीं स्वीकार किया जा सकता, परमात्मक नहीं है, अप्रामाण्यम इष्टम। तथा जागरिते भी
इसी तरह से जागृत के पदार्थों में, जागृत में भी परम श्रेयो अस्माभि साधनीयमिति स ब्रह्मवादी भी स समालोच्य अविद्या निद्राता प्रतिबुद्धौ। जब ब्रह्मवादी लोग हैं, साथ में ब्रह्म विचार करने वाले, वो जब आपस में विचार करेंगे मुमुक्षु लोग कि हम लोगों को भी परम श्रेय की प्राप्ति करनी चाहिए, ऐसा जब विचार करके सब ब्रह्मवादियों के साथ, मुमुक्षुओं के साथ विचार करके जब अविद्या निद्रातः प्रतिबुद्धौ, अविद्या निद्रा से जब जाग जाएगा तो नैव श्रेय साध्यत्वम, श्रेय रूपी नैव श्रेय साध्यत्वम, श्रेय रूपी साध्य वाला नहीं है। जागृत में भी जब ये मालूम पड़ गया कि यह भी जो है मिथ्या ही है, श्रेय का, श्रेय साध्य नैव श्रेय साध्य, श्रेय साध्य का टिप्पणी में दिए है मोक्षो न साध्य सिद्धत्वात् उत्पन्न घटादिवत। मोक्ष साध्य नहीं है क्योंकि उत्पन्न घटादि के समान, सिद्ध होने से। मोक्ष तो पहले से ही सिद्ध है, तो साध्य नहीं है। तो नैव श्रेय साध्यत्वम इति आलोचितं प्रतिपद्यते। तो आलोचित होने पर श्रेय साध्यत्व, श्रेय साध्यत्व, श्रेयनिष्ठ साध्यत्व मतलब श्रेय की सिद्धि करनी है, ऐसा नहीं होता है। तो जागृत भी मिथ्या ही है। मोक्ष जब विचार करके विद्या निद्रा से जाग गया तो जागृत भी मिथ्या ही मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि सर्वस्य नित्य मुक्तत्व निश्चयात्, सभी नित्य मुक्त ही है ऐसा निश्चय हो जाता है, कोई भी अज्ञान निद्रा में नहीं है। अतो मुमुक्षुत्व श्रवणादि कर्तव्यता च भ्रांत्यैव, इसलिए मुमुक्षा है, मुक्त होने की इच्छा और श्रवणादि कर्तव्यता, ये सब के सब भ्रांति से ही होते हैं, मालूम पड़ते हैं, क्योंकि मोक्ष तो नित्य ही सिद्ध है। इत्याह मित्राद्यय, इसी बात को 35 नंबर कारिका में बता रहे हैं। मित्राद्यय सह सम्मंत्र्य संबुद्धो न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किंचित् प्रतिबुद्धो न पश्यति। मित्राद्वै सहसमन्त्र्य संबुद्धो न प्रपद्यते गृहीतं चापि यत्किंचित् प्रतिबुद्धो न पश्यति। मित्रादि से सम्मंत्र्य, मित्रादि के साथ सम्मंत्रणता करके, अपनी कर्तव्य का पर्यालोचन करके, कोई जो है मित्र भी अनेक प्रकार के है। किसी के साथ ज़्यादा मजाक करता है तो स्वप्न में तो क्या देखेगा, खूब मजाक कर रहा है। किसी के साथ ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मवादी लोग हैं तो वह ब्रह्मचर्या ही करते हैं। अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार की जो है चर्चा। व्यापारी लोग हैं, आपस में मित्रता है तो व्यापार की चर्चा करेंगे। खिलाड़ी लोग हैं तो खेल की चर्चा करेंगे। नेता लोग हैं तो राजनीति की चर्चा करते हैं। तो मित्रादि के साथ सम्यक मंत्रणा करके, विचार करके, हंसी मजाक करके, लेकिन जब जागता है तो कोई कुछ नहीं मिलता, सब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। गृहीतम चापि यत् किंचित, और जो कुछ भी दिखाई पड़ा था, देखने सुनने में आया था स्वप्न में, प्रतिबुद्धो न पश्यति, जागा हुआ पुरुष उन सबको नहीं देखता है। इसलिए स्वप्न के पदार्थ सत्य नहीं है। तो जैसे ही स्वप्न वाला पदार्थ है वैसे ही जागृत के पदार्थ भी जब अविद्या निद्रा से जाग जाएंगे तो जो कुछ भी ग्रहण किया था अथवा ग्रहण कर रहा है सब में सत्यत्व बुद्धि हट जाएगी। टीका में दे रहे किंच स्वप्नवदेव गृहीतम उपदेशादि विद्वान न पश्यत, स्वप्न के समान ही गृहीत उपदेश आदि को विद्वान नहीं देख पाता। विद्वान पुरुष स्वरूप में स्थित हो गया है तो उपदेश आदि जो ग्रहण किया है उसको भी फिर ज्ञान होने के बाद वह सब भी निष्फल ही जानता है। इस बात को विवेक चूड़ामणि में भी बताए है, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला।
विज्ञाते भी परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु तो निष्फला। अगर पर तत्व को नहीं जान पाए तो शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ हो गया, बेकार सब। और शास्त्र पर तत्व को जान लिए तब भी शास्त्र का अध्ययन बेकार है। नहीं जान पाए तब भी बेकार, जान लिए तब भी बेकार। बोले ऐसा कैसे? फिर तो कोई अध्ययन ही नहीं करेगा। बोले आप जान रहे पर तत्व को नहीं जान पाए तो बेकार, मतलब कि आप जो है इतना अध्ययन किए हो, आखिरी फल तक पहुंच नहीं पाए। लाभ तो है ही, अनर्थ नहीं होगा, इतना तो बच गया, किंतु जो मुख्य फल मिलना चाहिए था। अब जैसे कोई आदमी जो है चुनाव लड़ा, बोला 2 वोट से हार गया। अरे 2 वोट से हार गए तो हार तो गए ना। 2 वोट से हारने से क्या मतलब, हार गए तो अब हाँ ये बात अलग है कि लोग कहेंगे कि जनता का समर्थन हमें भी था, बस इधर 2 ही वोट का अंतर रह गया। ऐसे फिर आगे पुनः प्रयत्न करना, अगले जन्म में फिर प्रयत्न करना पड़ेगा। इसलिए और थोड़ा सा तत्परता दिखा करके जान ही लेना चाहिए। और विज्ञाते भी परे तत्व, और तत्व को जान लिए तब भी शास्त्र का अध्ययन निष्फल, मतलब अब तो कोई प्रयोजन रहा नहीं, चरितार्थ हो गया, सार्थक हो गया वो। अब शास्त्र अध्ययन का आगे कोई प्रयोजन नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे जब उपदेश आदि को ग्रहण किया था ज्ञान से पहले, ज्ञान होने के बाद बोले उपदेश भी स्वप्न में ही चल रहा था। गुरु भी मिथ्या, उपदेश भी मिथ्या, ब्रह्मचारी लोग भी मिथ्या, मैं जो है मुमुक्षु था यह भी मिथ्या, सब स्वप्न जैसा ही संसार चल रहा था। तो विद्वान जो है उपदेश आदि को भी नहीं देखता, क्योंकि तत्साध्य फलाभावात, उपदेश के द्वारा साध्य फल अब नहीं रह गया। इत्यागृहीतम चापि यत् किंचित प्रतिबुद्धो न पश्यति। यहाँ दृष्टांत और दाष्टांतिक दोनों को साथ में ही लेकर के टीका में व्याख्या कर रहे हैं, दाष्टांतिक की भी व्याख्या कर दे रहे हैं। अथवा ये देखिए, अथवा करके लोक दृष्टिया यत् किंचित गृहीतम वस्त्रान्नोदकादि, लोक लौकिक दृष्टि से जो जिन चीजों का ग्रहण हो रहा, अन्न का, वस्त्र का, उदक का आदि से, गृह आदि का, तद विद्वान, उसको विद्वान क्या बाधित जानता है। इसमें एक प्रमाण भी दे रहे हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्य शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नस्नन् गच्छन् स्वपय श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो नैव किंचित करोमीति इस भाव में जाग गए हैं, इस भाव में जग गए, निश्चय ऐसा निश्चय वाले हो गए तो अन्य प्रत्यय बाधात, अन्य प्रत्ययों का बाध हो जाता है। द्वैत दर्शन का अभाव हो जाने से अप्रामाण्य निश्चय हो जाता है। इसलिए स्वसंबंधी न स्वसंबंधित्वेन अधिगच्छति, स्वसंबंधी रूप से नहीं जानते हैं। मेरा है वस्त्र अन्न उदक आदि, वह ऐसा नहीं निश्चय होता, अहंकार पूरा मिट जाता है। तेन तदाभास मात्रम एवं, इसलिए वहाँ जो ज्ञान हो रहा है वस्त्र अन्न उदक आदि को, वह तो आभास मात्र ही है। त्याह गृहीतम चेति, भाष्य में ग्रह हाँ, अहंता ममता मिट जाती, संसार थोड़ी, संसार तो दिखाई पड़ेगा बाधित रूप से, अहंता ममता सब मिट जाती है। टीका में उक्तम अर्थं विवक्षित्वा श्लोकांतराणि योजयति, उक्त अर्थ की विवक्षा से अन्य श्लोक की योजना कर रहे मित्राध्यायी। ये देखो ऊपर से अर्थ लिए, तो यहाँ भाष्य में श्लोक के अन्य श्लोकों की योजना कर रहे। मित्रादय ससंमंत्र्य, मित्रादि के साथ मंत्रणा करके, अपने कर्तव्य का विचार करके, तदेव मंत्रणम प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते। जैसे मैं वहाँ देखा कि स्वप्न में 4 मित्रों ने, भाई चल करके हम लोग बहुत बड़ा राजमहल का निर्माण करें, राजमहल जैसा घर बनाएंगे। और जागने पे देखा कोई है ही नहीं मित्र। फोन करके पूछे भाई राजमहल बनाया जाए,
बोले कौन सा राजमहल की बात कर रहे हो? बोले अभी जो 2 घंटे पहले विचार कर रहे थे। कहाँ? आप तो वहाँ, आप तो इतनी दूर हरिद्वार में बैठे हो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ भोपाल में। कौन से राजमहल की बात कर रहे हो? बोले अच्छा, बातचीत नहीं हुई थी क्या? तो वह जो है मंत्रणा को जागने पर नहीं जान पाता, मित्रादि नहीं, न तो चर्चा, दूसरे से बात करो तो मजाक लेगा, वो हास्य मानेगा। गृहीतम च यत् किंचित हिरण्यादि का ग्रहण किया था। जैसे दुकान से कोई बहुत कीमती वस्तु को लिया, जागने पर दिखाई नहीं पड़ेगा। पेमेंट भी कर दिया है स्वप्न में, लेकिन जागने पे वह सुवर्ण की माला आदि नहीं दिखाई पड़ेगी। अतश्च न देशांतरम गच्छति स्वप्ने। इससे सिद्ध हो रहा है कि स्वप्न में अन्य किसी देश में नहीं जाता, यही रहता है, जहाँ सोया था वही है। केवल नाड़ियों में ही वासनाओं के माध्यम से विलक्षण दर्शन कर लेता है। किंच स्वप्नावस्थायां येन देहेन नाड्यादिषु पर्यटति। इसके अतिरिक्त स्वप्नावस्था में जिस देह के द्वारा नाड़ी आदि में पर्यटन करता है, स्वप्न में भी अपना एक शरीर देखता है, अनेक शरीरों की कल्पना हो जाती, उसी में से किसी एक शरीर को मैं करके ग्रहण कर लेता है। तो जिस देह के द्वारा नाड़ी आदि में पर्यटन करता है जाता है, स मिथ्या। तो उस स्वप्न का वो जो देह है, शरीर है, मिथ्या ही है। क्यों? क्योंकि पृथक भूत से निश्चल से देह से दर्शनात्। उस स्वप्न वाले देह से दूसरा देह जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ है, जागने पर अपना यही देह देखेगा। जैसे दृष्टांत हुआ, तथा जागरिते येन परिव्राजकादि शरीरेण लोकस्य पूज्यो देश्यो वा दृश्यते। इसी तरह से जागृत अवस्था में जिस परिव्राजक आदि शरीर के द्वारा लोगों के लिए पूजनीय अथवा देश का विषय दिखाई पड़ता है, स मिथ्या कथ्यते। परिव्राजक आदि से भी लोक में पूज्य तो है ही, देश से भी है, देश करने वाले देश भी करेंगे। अरे हम लोग इतना मेहनत करते हैं, ठीक से खा पी नहीं पाते, ये जो है खाए पिए टनाटन घूम रहे हैं मोटे तगड़े हो करके। कई ऐसा भी होता है, देखो कि कई लोग जो है, साधु लोग जितना अच्छा खाने को मिल रहा है, गृहस्थों को भी नहीं मिलता कई जगह। और गरीबी हर जगह थोड़ी एक जैसे है, हर जगह ऐसे नहीं है। तो वो जो है स्वयं जो है साधु बनने के बाद जो सब्जी मैंने खा लिया है, घर में नहीं खाया था। घर में वैसे कोई मतलब, घर में तो मतलब क्या, घर वहाँ के जिस जहाँ रह रहे हैं जैसा वहाँ बनता है वही बनेगा। और साधु बनने हर जगह जा रहे हैं तो हर प्रकार की सब्जी खा रहे हैं, हर प्रकार के वो सामग्री जो है, नाना प्रकार के मिठाइयाँ, नाना प्रकार के, तो वो जो है घर में सब कहाँ पा रहे हैं। और चलो मान लीजिए सेठ लोगों के घर में है, लेकिन सब गरीब लोग हैं, वो तो इतना भी नहीं खा पाते। और कई दाल रोटी एक टाइम बनाएंगे, एक टाइम तो सब्जी चावल बना लेंगे, कुछ ऐसे बना खाते पीते हैं। तो ये बनाने का तरीका भी अलग अलग है। तो इसको लेकर के भी कई लोग जो द्वेष करते हैं कि भाई हम लोग जो है यहाँ खाने पीने को हमें नहीं मिल रहा, और ये बाबा जी जो है खाए पिए टनाटन घूम रहे मोटे तगड़े, तो भी द्वेष हो जाता है। तो स्वप्न जागृत में जिस पारिव्राजक आदि शरीर से लोक में पूजनीय बन जाता है, द्वेष से बन जाता है, स मिथ्या कथ्यते, वह मिथ्या ही कहा जाएगा, पारिव्राजक शरीर आदि। क्यों? क्योंकि पृथक एव कूटस्थ ब्रह्माख्य शरीर से अनुभवात। देखो कितनी सुंदर युक्ति दी, कल भी कितनी अच्छी युक्ति दी। कल की युक्ति दिखाए कि जैसे वहाँ पे वो बताए कि देह के अंतर्गत वो दिया है ना, देह के अंतर्गत जब वो देखा कि
कहीं जा करके दूसरी जगह देख रहा है। तो स्वप्नावस्था में जिस जगह पे स्थित हो करके स्वप्न देख रहा था, जागृता में आने पर उस जगह को तो नहीं देखता, वह जगह मिथ्या है। ऐसे ही जागृत अवस्था में जिस देश में स्थित होकर के संसार का, जिस शरीर में स्थित होकर के संसार का अनुभव कर रहा है, और ज्ञान हो जाने पर, परिपूर्ण ब्रह्म रूपता होने पर उस देश में नहीं रहता। स्वप्नावस्था में जिस देश में देख रहा है, जागने पर उस देश में नहीं रहता, इसलिए वह देश मिथ्या है। ऐसे जागृत अवस्था में जिस शरीर में रह करके व्यवहार कर रहा है, परिपूर्ण ब्रह्म रूप से अवस्थित होने पर उस शरीर रूप में अपनी अवस्थिति को नहीं देखता है, उसको मिथ्या जानता है, इसलिए उसको जो है बाधित जान लेता है, वह मिथ्या है। इसलिए तो जागृत भी मिथ्या जैसे स्वप्न मिथ्या है, ये युक्ति कल दिए थे। ऐसे यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो है वहाँ पे जैसे स्वप्नावस्था में जिस देह के द्वारा, स्वप्न के शरीर के द्वारा नाड़ियों में घूमता है, उससे भिन्न शरीर यहाँ पे है। ऐसे ही जागृत अवस्था में जिस पारिव्राजक आदि शरीर के द्वारा लोक में पूजनीय अथवा द्वेष्य बन जाता है, वह भी मिथ्या है, क्योंकि पृथग एव कूटस्थ ब्रह्माख्य शरीर से अनुभवात, अलग ही कूटस्थ ब्रह्म संज्ञक शरीर का अनुभव हुआ होता है। इसी बात को सुरेश्वराचार्य जी ने भी एक श्लोक में वार्तिक में दिखाया है। भुक्तम यथा अन्नम कुक्षिस्थम स्वात्मत्वेन नैव पश्यति पूर्णाहंता कवलितम विश्वम योगीश्वरम तथा योगीश्वरस तथा। सामने भोजन आया तो देख रहे हो रोटी अच्छी है, सब्जी अच्छी है कि नहीं है, इदम यह ही करके देख रहे हो, लेकिन वही अंदर आ गया, शरीर के भीतर आ गया, शरीर उसी से शरीर पुष्ट हुआ, मोटा हुआ, इस शरीर को मैं कह रहे हो। ये शरीर क्या अन्न का ही तो है परिणाम, बाहर है सामने है तो यह कर रहे हो, और अंदर आ गया शरीर उसी से पुष्ट हुआ तो इसको मैं करने लगे। ऐसे ही योगीश्वर लोग पूर्णाहंता कवलितम, पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर ही ले लिया है, पूरे विश्व को अहम रूप से ही देखता है, तो जड़ को बाधित करके अपने को व्यापक रूप से देखता है। तो ऐसा जो वहाँ पूर्णाहंता कवलितम विश्वम योगीश्वरस तथा, तो यहाँ पृथक ही कूटस्थ ब्रह्म संज्ञक शरीर का अनुभव कर रहा है, इसलिए जागृत शरीर मिथ्या है। इत्याह स्वप्ने च। अच्छा, अगला श्लोक कारिका नंबर 36। स्वप्ने च वस्तुकः कायः पृथगन्यस्य दर्शनात् यथा कायस्तथा सर्वं चित्तदृश्यमवस्तुकम्। स्वप्ने चा वस्तु का काय, स्वप्न का जो काय शरीर है वह अवस्तुक है, अवस्तु है, मिथ्या है, उसमें वस्तुत्व तो नहीं है। यहाँ वस्तु जो है अविद्यमानम वस्तुत्वम यस्मिन तद अवस्तु, भाव प्रधान लेकर के स्वार्थ में कन कर दिए, जिसमें वस्तुत्व नहीं है, सत्यत्व नहीं है। इस प्रकार का है शरीर। क्यों? पृथक अन्यस्य दर्शनात्, क्योंकि स्वप्न के शरीर से भिन्न बिस्तर पे लेटा हुआ शरीर दिखाई पड़ता है। तो बोले केवल शरीर ही मिथ्या है कि और बाकी चीजें भी मिथ्या है ना? केवल शरीर ही कि हमारा, अथवा जैसे कई लोग होते हैं अपने शरीर को तो सत्य मानते, दूसरे का भले मिथ्या हो। सब शरीर मिथ्या है। बोले हाँ, सब सामने वाले सब मिथ्या है, केवल हम ही सत्य है। ऐसे भी जो है भ्रांति पाल लेते हैं।
तो बोले नहीं, केवल शरीर ही नहीं लेना, बाकी सकल पदार्थ भी मिथ्या। यथा कायस तथा सर्वम, जैसे शरीर वैसे अन्य पदार्थ भी सबके सब मिथ्या है। चित्त दृश्यम अवस्तुकम, चित्त का जो भी दृश्य बन रहा है वह वास्तविक नहीं है, मिथ्या ही है, ये जानना पड़ेगा। टीका में देख लीजिए, किंच यथा स्वप्ने देहो मिथ्या, स्वप्न में जैसे शरीर मिथ्या है। अच्छा, यहाँ पे वैसे तो टिप्पणी तो बहुत है पूर्व पृष्ठ पे भी, लेकिन चलो सार तो बता ही दिया। आगे दे रहे आगे टीका में, किंच यथा स्वप्ने देहो मिथ्या, स्वप्न में जैसे शरीर मिथ्या है, तथा चित्त दृश्यम जड़म सर्वम अवस्तुकम मिथ्याभूतम एषितव्यम, इसी तरह से चित्त का दृश्य जितना भी जड़ पदार्थ है सबके सब अवस्तु है, मिथ्याभूतम एषितव्यम, मिथ्या ही जानना चाहिए। इत्याह यथा, इसी बात को बता दिए। यथा कायस तथा सर्वम, जैसे शरीर है वैसे सकल पदार्थ भी जो चित्त के दृश्य बन रहे हैं अवस्तु है, मिथ्या ही है, उन्हें सत्य नहीं माना जा सकता। पूर्वार्धगतानि अक्षराणि योजयति, पूर्वार्धगत जो अक्षर है उन अक्षरों की योजना कर रहे, अन्वय करके बता रहे। स्वप्ने इति, स्वप्ने चाटन दृश्यते या काया, स्वप्ने च अटन, च अटन चाटन, स्वप्न में अटन, अट गतौ धातु है, गमन करता हुआ जो शरीर दिखाई पड़ रहा है। तो स्वप्न में अटन गमन करता हुआ जो शरीर दिख रहा है, गच्छन गमन करता हुआ, यह काय सो अवस्तुक, वह वस्तुक नहीं, वह मिथ्या ही है, अवस्तुक है। क्यों? क्योंकि ततो अन्य से स्वाप देशस्थस्य पृथक कायांतर से दर्शनात्, उस स्वप्न के शरीर से भिन्न स्वाप देशस्थस्य पृथक कायांतर से दर्शनात्, उससे अन्य स्वाप देशस्थस्य, जहाँ सो रहा था, स्वाप से यहाँ सुसुप्ति लेना, जहाँ सो रहा था उस देश में स्थित पृथक काय, यानी जो पलंग के ऊपर बिस्तर के ऊपर जो शरीर पड़ा हुआ है वह शरीर देखा गया है, सब लोग देखते हैं, भाई ये सो रहा है, लेकिन ये अंदर ही अंदर नाड़ियों में स्वप्न देख रहा है। इसलिए जागृत का सत्य और स्वप्न वाला मिथ्या हो गया। टीका में, उत्तरार्ध गातान्य अक्षराणि व्याकरोति, उत्तरार्ध के अक्षरों की व्याख्या कर रहे हैं। यथा इत्यादि, यथा स्वप्न दृश्य कायो असंस, स्वप्न का दृश्य शरीर जैसे असत है, मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। तथा सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम, इसी तरह से जितना भी चित्त का दृश्य बन रहा है, ज्ञान का विषय बन रहा है, अवस्तु है, मिथ्या है, अतात्विक है, क्योंकि वो अनुभूयमान गृहीत हो रहा है। जागरिते पी चित्त दृश्यत्वात्, हेतु वही दे देंगे। तो सर्वम मिथ्या चित्त दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यवत, जागृत दृश्यम, जागृत सर्वदृश्यम मिथ्या अवस्तुत्वात् चित्त दृश्यत्वात् स्वप्न दृश्यवत। तो इस तरह से मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाएगी। टीका में, प्रकरणार्थम उपसंहरत, प्रकरण के अर्थ का उपसंहार करे। स्वप्नेति, स्वप्न समस्वा समत्वाद असत जागरितम अपि इति प्रकरणार्थ, जागृत भी असत ही है क्योंकि स्वप्न के समान है, ये इस प्रकरण का अर्थ है, तात्पर्य अर्थ है। यथा जागरितम तथा स्वप्नो गृह्यते, जैसे जागृत है वैसे ही स्वप्न का भी ग्रहण होता है। तथा च स्वप्नस्य जागरित कार्यत्वात्, तो स्वप्न जो है जागृत का कार्य है, इसलिए यह स्वप्न दृष्टा तस्यैव जागरितम सद, जो स्वप्न दृष्टा है यहाँ करे जागृत जैसे है वैसे स्वप्न का भी ग्रहण होता है। तथा च, इस प्रकार से देखा जाए,
तथा च का 8 नंबर टिप्पणी दे दिए। स्वप्न जागरयोर अनेक प्रमात्री प्रमाण प्रमेय घटितत्व साम्य च। स्वप्न और जागृत दोनों ही, स्वप्न में भी देखता है, जानने वाले अनेक है, और प्रमाण सबकी अपनी अपनी आंख से देख रहे हैं। वहाँ भी प्रत्यक्ष अनुमान आदि, मित्र को देख करके मित्र जो है दुखी दिख रहा है तो उसका चेहरा देख करके बड़ा अनुमान कर देता है ये दुखी है। वहाँ भी अनेक प्रमाण का अनुभव करता है। प्रमेय तो अनेक प्रकार के प्रमाता प्रमाण प्रमेय से घटित है, जैसे स्वप्न वैसे जागृत भी। तो दोनों में समता हो गई। तो ये जो समता होने पर स्वप्न से जागरित कार्यत्वात्, क्योंकि स्वप्न जो है क्या होता है, जागृत के वासना के अधीन होने से वो जागृत का ही कार्य है। इसलिए यह स्वप्न दृष्टा तस्यैव जागरितम सत, जो स्वप्न का दृष्टा है उसी के लिए जागृत सत्य है विद्यमानम। हाँ, स्वप्न के दृष्टा ही, उसी को ही जागृत 10 नंबर टिप्पणी में दे दिया। जागरितस्य इतर साधारणत्वे तो स्वप्नस्यापि तथात्वं स्यात्। तो जागृत भी देखिए, जैसे स्वप्न में सबका स्वप्न अलग अलग होता है। बोले जागृत तो ऐसा नहीं है, जागृत को तो सत्य मानो क्योंकि सबको एक जैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ कहेंगे नहीं, जागृत में भी सबका जो मानसिक संसार है ना, अलग अलग ही है। इसी को जीव सृष्टि शब्द से पंचदशी में दिखाए। जीव सृष्टि ईश्वर सृष्टि, एक ही पदार्थ, किसी को अच्छा लगेगा किसी को खराब भी लगेगा। एक ही व्यक्ति किसी का शत्रु है किसी का मित्र भी है। एक कहाँ हुआ फिर? बाह्याकार पंचभूतात्मक जो आकार है भले साधारण है, लेकिन हमने जो आकार को ग्रहण किया है वो अलग अलग है। इसलिए जैसे स्वप्न असाधारण है, सबका अलग अलग होता है, जागृत का प्रपंच भी असाधारण ही है। एक ही वस्तु हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग दिखेगी। एक ही स्त्री शरीर कामी पुरुष के लिए कामिनी है, पति के लिए पत्नी है, पुत्र के लिए माता शरीर है, माता है, पिता के लिए पुत्री है, योगी के लिए जो है पंचभूतात्मक पिंड है, एक हाड़ मांस का पुतला, और हिंसक जंतु के लिए अपना भोजन आदि दिखाई पड़ रहा है उसको। मच्छर आदि भी देख करके हम लोगों को खुश होते हैं कि कुछ जो है खून चूसने को मिलेगा, जरा सा सो जाए तो जरा सा तुरंत जो है हम भी अपना पेट भर ले। मनुष्य के शरीर में भी बहुत प्राणी जीवित रह रहे हैं, पेट में ही कितने कीड़े होते हैं। और यहाँ जो है कभी मच्छर काट रहे हैं, कभी खटमल काटते हैं, कभी कुछ काटते हैं। जहाँ जिसको मौका मिल रहा है सब अपना अपना काम बना रहे हैं। मनुष्य काम बना रहा है, अन्य प्राणी भी अपना अपना काम बना रहे हैं। मनुष्य अपने को सोचता है मैं बहुत समझदार हूँ, सबको जो है अपने शासन में रखता हूँ। मच्छर सोचता है भाई यही इसी को खून चूसेंगे जाए। हाँ, तुमसे भी बड़ा हो गया मच्छर। तुम कुर्सी पे बैठे हो, मच्छर तुम्हारे सिर पे बैठा है, तो तुम बड़े कि मच्छर बड़ा? अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए, आप कुर्सी पे बैठे हो और मच्छर आपके सिर पे बैठा है, तो आप सोच रहे मैं बड़ा आदमी हूँ क्योंकि मैं अच्छी सी प्रधानमंत्री वाली कुर्सी पे बैठा हूँ, या कोई बहुत बड़ा आदमी है सोचे मैं बड़ा उद्योगपति कितना अच्छा सोफे पे बैठा हूँ, बड़ा आदमी हूँ, और मच्छर तो उसके भी सिर पे बैठा है, मच्छर उससे भी बड़ा हो गया। तो परस्पर देखिए, ये जागृत का भी जो प्रपंच है वह विलक्षण ही है, सबका अलग अलग ही प्रपंच है। ये नहीं कह सकते कि सबको एक जैसा ही दिख रहा है। बाह्य आकार सबको एक जैसा दिख रहा है, लेकिन उसमें विलक्षणता बहुत ज़्यादा है। तो जैसे स्वप्न सबके लिए असाधारण है, अलग अलग है, जागृत भी सबका अलग अलग है, दोनों में अत्यंत समता है। इसलिए जैसे स्वप्न मिथ्या, जागृत भी मिथ्या, यही यहाँ बता दिए। तो हाँ,
10 नंबर तस्येति जागरित 10 नंबर टिप्पणी में जागरित से इतर साधारणत्व स्वप्नस्यापि तथात्वं स्यात्। जागृत का कार्य है स्वप्न, अगर जागृत साधारण है तो स्वप्न भी साधारण ही होना चाहिए, लेकिन स्वप्न असाधारण है तो जागृत भी कोई साधारण नहीं, असाधारण सबका अलग अलग है प्रपंच, ये यहाँ बता रहे। तो ये दे तथा च टीका में चल रहा तथा च स्वप्न से जागरित कार्यत्वात्, स्वप्न जागरित का कार्य है इसलिए यह स्वप्न दृष्टा तस्यैव जागरितम सत्, जो स्वप्न का दृष्टा है उसी के लिए जागृत है, विद्यमान है। इति स्वप्नवत् तन् मिथ्यात्व, तो असाधारण हो गया ना, जो स्वप्न का दृष्टा है तो जागृत के आधार पर स्वप्न हुआ है, उसी के लिए जागृत विद्यमान है। अलग अलग स्वप्न है तो जागृत भी अलग अलग है, तो स्वप्न मिथ्या है, जागृत भी मिथ्या है। ये नहीं कह सकते सर्वसाधारण सबको एक जैसा, स्वप्न तो अलग अलग होता है मिथ्या, इसलिए जागृत तो एक ही है, ये मिथ्या नहीं है, ऐसी बात नहीं, जागृत भी सबका अलग अलग ही है। इसलिए स्वप्नवत् तन् मिथ्यात्वम ये त्याह, स्वप्न के समान इसको भी मिथ्या मानना पड़ेगा। इस बात को देख, तो ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि दोनों मिलके हुआ है। हाँ, जागृत ईश्वर सृष्टि में समानता है, लेकिन जीव की सृष्टि अलग अलग है। ईश्वर सृष्टि तो एक जैसी है, ईश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को पंचभूतात्मक बना दिया, लेकिन जीव जो अलग अलग आकार करके देख रहा है ना, इसीलिए तो सुखी दुखी हो रहा है। एक ही वस्तु से कोई सुखी हो रहा है, दूसरा दुखी हो रहा है। तो बाह्य जो हमारा मन का आकार अलग अलग होने से संसार अलग अलग ही दिख हो रहा है, ये समझना चाहिए। इसलिए एक जैसा ही नहीं कर सकते उसको। इसको याद दे रहे ग्रहणाद इत्या ग्रहणादिति, कारिका नंबर 37। ग्रहणाद जागरितवत् तद्धेत, ग्रहणाद जागरितवत् तद्धेतु स्वप्न इष्यते, तद्धेतुत्वात् तस्यैव सज्जागरितम् इष्यते। ग्रहणात् जागरित वत् तद हेतु स्वप्न इष्यते, ग्रहण होने से, यानी देखिए जागृत के समान ही जागृत में जैसा प्रमाता प्रमाण प्रमेय का भान हो रहा है, स्वप्न में भी प्रमाता प्रमाण प्रमेय का भान हो रहा है। जिन जिन चीजों को देखे है लगभग वही नहीं, उन्हीं का स्वप्न होता है। कई बार कुछ विलक्षण हो जाता है वो पूर्व जन्म के संस्कारों से, जैसे कभी आकाश में उड़ते हुए अपने को देखा, कभी अग्नि में जलते हुए देखा, कभी समुद्र में डूबते हुए देख रहा है, कभी अपना ही सिर कटा हुआ देख ले रहा है। ये पूर्व जन्म के संस्कार है, पूर्व जन्म में ये सब अनुभव कर चुका है। नहीं तो कैसे जो है सिर कटा हुआ देखता, या समुद्र के अंदर डूब रहा है, समुद्र में गया ही नहीं तो डूबेगा क्यों? तो पूर्व जन्म में सब अपने को देख लिया है। तो जागृत के समान ही स्वप्न का ग्रहण हो रहा है। प्रमाता प्रमाण प्रमेय जैसे जागृत में दिखते हैं, स्वप्न में भी वैसे ही दिख रहे हैं। इसलिए तद हेतु स्वप्न इष्यते, जागृत रूपी हेतु वाला स्वप्न जागृत के समान ही मालूम पड़ रहा है। इसका 1 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, ग्रहणाद के ऊपर 1 नंबर टिप्पणी है, ग्रहणादिति वहां ऊपर दिया नहीं लेकिन बना लेना है। ग्रहणादिति देवदत्त जागरितं मिथ्या, देवदत्त दृष्टिकत्वात्, देवदत्त की जो जागृत अवस्था है मिथ्या है, क्योंकि देवदत्त दृष्टिकत्वात्, देवदत्त ही उसका दृष्टा है। देवदत्त स्वप्नवत, देवदत्त के स्वप्न के समान इत्यनुमानम ही है सूचितम, ये अनुमान यहाँ पे सूचित हो जा रहा है। न च तदितरा दृश्यत्वम उपाधिर, इतर के द्वारा दृश्य नहीं होना यह उपाधि हो जाएगा।
तो स्वप्न में तो इतर के द्वारा दृश्य नहीं होता है, जागृत में तो इतर के द्वारा दृश्य होता है, इसलिए जागृत को मिथ्या नहीं कह सकते, स्वप्न को भले मिथ्या कहो। बोले इति ऐसा भी नहीं कह सकते। तद इतर दृश्यत्व अनिश्चय, जागृत अन्य के द्वारा जो आपको दिख रहा है वही दूसरे को दिख रहा है, ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। जिसको आप मित्र मानते हो उसी को कोई दूसरा शत्रु मानता है, क्यों मानता है? अगर दोनों की दृष्टिकोण दोनों का एक जैसे ही है, एक जैसे ही दर्शन हो रहा है, तो जिसको आप मित्र मान रहे हो उसको दूसरा शत्रु क्यों मानता है? जिसको आप शत्रु मानते हैं दूसरा मित्र क्यों मान रहा है? ये नहीं कह सकते कि तदितर दृश्यत्व, जो आप देख रहे इतर से भी दृश्य बन रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। इतर देख रहा है लेकिन उसको भिन्न प्रकार से देख रहा है, इसलिए इतर दृश्यत्वा निश्चयन साधन व्यापकत्वात्, साधन व्यापक हो गया। साध्य व्यापकत्व स्थिति साधना व्यापकत्व आना चाहिए उपाधि में, ये तो साधन का व्यापक हो गया। तद इतर अदृश्यत्व नहीं आया, तद इतर दृश्यत्व आ गया। तो इसीलिए जहाँ पे हेतु रहा जागृत में, तद इतर अदृश्यत्व, तद इतर दृश्यत्व का निश्चय नहीं हुआ ना, तद दृश्यत्व आ गया, तद इतर अदृश्यत्व आ गया। तद इतर दृश्यत्व का निश्चय नहीं होने से अदृश्यत्व आ गया, तो साधन का भी व्यापक हो गया। साधन का व्यापक होने से वह उपाधि बन ही नहीं पाएगी, अनुमान हमारा ठीक हो जाएगा, जागृत का प्रपंच मिथ्या है। तो ये सब जो है यहाँ दे दिए। न च संदिग्धोपाधि रति, संदिग्ध उपाधि मान लो, क्योंकि वहाँ पे तद इतर दृश्यत्व का निश्चय तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए अदृश्यत्व है ये भी नहीं कह सकते, तो उपाधि का संदेह है। बोले ऐसा भी नहीं कह सकते। तद जागरितम तन्मात्र दृश्यम, देवदत्त का जागृत देवदत्त के मात्र से ही दृश्य, तद दृश्यत्वात् तत्स्वप्नवत्, जैसे उसका स्वप्न, इस अनुमान से सिद्ध हो जाएगा देवदत्त का जागृत देवदत्त के द्वारा ही दृश्य है। तो तद इतर दृश्यत्व का निश्चय ने अनिश्चय, तद इतर अदृश्यत्व आया, तो उस पक्ष में भी उपाधि रह गई, साधन की व्यापक होने से उपाधि नहीं बन पाएगी। तो जागृत के समान ग्रहण हो रहा है, इसलिए जो जागृत हेतु स्वप्न, हाँ जागृत जैसा ही है तो स्वप्न मिथ्या है, जागृत भी मिथ्या है। तद हेतुत्वातु तस्सैव, जागृत का कार्य है स्वप्न, तस्सैव सज्जागरितम इष्यते, उसी स्वप्न दृष्टा के लिए ही जागृत विद्यमान है। जैसा जागृत में देखा वैसा ही स्वप्न में देख रहा है, तो स्वप्न दृष्टा के लिए ही जागृत विद्यमान है, अन्य के लिए उसका जागृत नहीं है। इसका दृश्य अलग है, अन्य का दृश्य अलग है। इसलिए जैसे स्वप्न असाधारण हुआ, जागृत भी असाधारण है, स्वप्न मिथ्या है तो जागृत भी मिथ्या है, सिद्ध हो गया। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।